श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 796। परिच्छेद 104। प्रहलाद चरित्र का अभिनय दर्शन। समाधि में श्री रामकृष्ण आज स्टार थिएटर में प्रहलाद चरित्र का अभिनय देखने आए हैं। साथ में बाबूराम, मास्टर, नारायण आदि हैं। तब स्टार थिएटर बीडन स्ट्रीट में था। बाद में इसी रंगमंच पर एमरल्ड थिएटर और क्लासिक थिएटर का अभिनय होता था। आज रविवार है, 14 दिसंबर 1884। श्री रामकृष्ण एक बॉक्स में उत्तर की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। रंगमंच रोशनी से जगमगा रहा है। श्री रामकृष्ण के पास बाबूराम, मास्टर और नारायण बैठे हैं। गिरीश आए हैं। अभी अभिनय का आरंभ नहीं हुआ है। श्री रामकृष्ण गिरीश से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण हंसकर, वाह, तुमने तो यह सब बहुत अच्छा लिखा है। गिरीश, महाराज, धारणा कहाँ, सिर्फ लिखता गया हूं। श्री रामकृष्ण, नहीं, तुम्हें धारणा है। उसी दिन तो मैंने तुमसे कहा था, भीतर भक्ति हुए बिना कोई चित्र नहीं खींच सकता। धारणा भी इसके लिए चाहिए। केशव के यहाँ मैं नव वृंदावन नाटक देखने गया था। देखा, एक डिप्टी 800 रुपये महीना पाता है। सब लोगों ने कहा बड़ा पंडित है, परंतु वह गोद में एक बच्चा लिए हैरान हो रहा था। क्या किया जाए जिससे बच्चा अच्छी तरह बैठे, अच्छी तरह नाटक देखे, इसी के लिए वह व्याकुल हो रहा था। इधर ईश्वरी बातें हो रही थी, उसका जी नहीं लगता था। बच्चा बार बार पूछ रहा था, बाबूजी, यह क्या है, वह क्या है। वह भी बच्चे के साथ उलझा हुआ था। उसने बस पुस्तकें पढ़ी हैं, धारणा नहीं हुई है। गिरीश, दिल में आता है, अब थिएटर क्या करूं। श्री रामकृष्ण, नहीं नहीं, इसका रहना जरूरी है, इससे लोक शिक्षा होगी। अभिनय होने लगा। प्रहलाद पाठशाला में पढ़ने के लिए आए हैं। प्रहलाद को देखकर श्री रामकृष्ण प्रहलाद प्रहलाद कहते हुए एकदम समाधि मग्न हो गए। प्रहलाद को हाथी के पैरों के नीचे देखकर श्री रामकृष्ण रो रहे हैं। अग्निकुंड में जब वे फेंक दिए गए, तब भी श्री रामकृष्ण के आंसू बह चले। गोलोक में लक्ष्मी नारायण बैठे हैं। प्रहलाद के लिए नारायण सोच रहे हैं। यह दृश्य देखकर श्री रामकृष्ण फिर समाधि मग्न हो गए। ईश्वर दर्शन का उपाय, कर्मयोग तथा चित्त शुद्धि। थिएटर भवन के जिस कमरे में गिरीश रहते हैं, अभिनय हो जाने पर श्री रामकृष्ण को वहीं ले गए। गिरीश ने पूछा, विवाह विभ्राट क्या आप सुनेंगे? श्री रामकृष्ण ने कहा, नहीं, प्रहलाद चरित्र के बाद यह सब क्या है। मैंने इसीलिए गोपाल उड़िया के दल से कहा था, तुम लोग अंत में कुछ ईश्वरी बातें किया करो। बहुत अच्छी ईश्वरी बातें हो रही थी। फिर विवाह विभ्राट, संसार की बात आ गई। जो मैं था वही हो गया। फिर वही पहले के भाव आ जाते हैं। श्री रामकृष्ण गिरीश आदि के साथ ईश्वरी बातें कह रहे हैं। गिरीश पूछ रहे हैं, महाराज, आपने कैसा देखा? श्री रामकृष्ण, साक्षात वे ही सब कुछ हुए हैं। जो अभिनय कर रहे थे, उनमें मैंने साक्षात आनंदमयी माता को देखा। जो लोग गोलोक के गोपाल बने थे, उन्हें मैंने साक्षात नारायण देखा। वे ही सब कुछ हुए हैं। परंतु ईश्वर दर्शन ठीक होता है या नहीं, इसके लक्षण हैं। एक लक्षण तो आनंद है, दूसरा संकोच का लोप हो जाना। जैसे समुद्र में ऊपर तो हिलोरे और आवर्त उठ रहे हैं, परंतु भीतर गंभीर जल है। जिसे ईश्वर के दर्शन हो चुके हैं, वह कभी पागल की तरह रहता है, कभी पिशाच की तरह। शुचि और अशुचि में भेद नहीं रहता है। कभी जड़ की तरह है
क्योंकि भीतर और बाहर ईश्वर के दर्शन करके आश्चर्यचकित हो गया है। कभी बालकवत है, दृढ़ता नहीं, जैसे बालक बगल में धोती दबाए घूमता है। इस अवस्था में कभी तो बाल्य भाव होता है, कभी तरुण भाव, तब दिल लगी सूझती है, कभी युवा भाव, तब कर्म करता है, लोक शिक्षा देता है, तब वह सिंह तुल्य है। जीवों में अहंकार है, इसीलिए वे ईश्वर को नहीं देख पाते। मेघों के उमड़ने पर फिर सूर्य नहीं दिख पड़ता। सूर्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए क्या कभी यह कहना चाहिए कि सूर्य है ही नहीं? सूर्य अवश्य है। परंतु बालक के मैं में दोष नहीं, बल्कि उपकार है। साग के खाने से बीमारी होती है, परंतु हीचा साग के खाने से उपकार होता है। इसीलिए हीचा साग में नहीं है। मिश्री भी इसी प्रकार मिठाइयों में नहीं है। दूसरी मिठाइयों से बीमारी होती है, परंतु मिश्री से कफ का दोष होता ही नहीं। इसीलिए मैंने केशव सेन से कहा था, तुम्हें और अधिक कहने से फिर दल न रह जाएगा। केशव डर गया। तब मैंने कहा, बालक का मैं, दास का मैं, इसमें दोष नहीं। जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है वे देखते हैं ईश्वर ही जीव और जगत हुए हैं। सब कुछ वे ही हैं। इन्हें ही उत्तम भक्त कहते हैं। गिरीश, सहास्य। सब कुछ तो वे ही हैं, परंतु जरा सा मैं रह जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है। श्री रामकृष्ण हंसकर, हाँ, इससे हानि नहीं। वह मैं केवल संभोग के लिए है। मैं अलग और तुम अलग जब होता है तभी संभोग हो सकता है, सेव्य सेवक के भाव से। और मध्यम दर्जे के भी भक्त हैं। वे देखते हैं ईश्वर सब भूतों में अंतर्यामी के रूप से विराजमान है। अधम दर्जे के भक्त कहते हैं वे हैं, अर्थात आकाश के उस पार। सब हंसे। गोलोक के गोपालों को देखकर मुझे यह ज्ञात हुआ कि वे ही सब कुछ हुए हैं। जिन्होंने ईश्वर को देखा है वे स्पष्ट देखते हैं ईश्वर ही करता है, वे ही सब कुछ कर रहे हैं। गिरीश, महाराज, मैंने ठीक समझा है कि वे ही सब कुछ कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, मैं कहता हूँ, माँ, मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो। मैं जड़ हूँ, तुम चेतना भरने वाली हो। तुम जैसा कराती हो मैं वैसा ही करता हूँ, जैसा कहलाती हो वैसा ही कहता हूँ। जो अज्ञान दशा में है वे कहते हैं कुछ तो वे करते हैं, कुछ मैं करता हूँ। गिरीश, महाराज, मैं और करता ही क्या हूँ, और अब कर्म ही क्यों किया जाए? श्री रामकृष्ण, नहीं जी, कर्म करना अच्छा है। जमीन जूती हुई हो तो उसमें जो कुछ बोओगे वही होगा, परंतु इतना है कि कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए। परमहंस दो तरह के हैं, ज्ञानी परमहंस और प्रेमी परमहंस। जो ज्ञानी है उन्हें अपने काम से काम, जो प्रेमी है जैसे शुकदेव आदि, वे ईश्वर को प्राप्त करके फिर लोक शिक्षा देते हैं। कोई अपने आप ही आम खाकर मुंह पोंछ डालता है और कोई 5 आदमियों को खिलाता है। कोई कुआं खोदते समय टोकरी और कुदार अपने घर उठा ले जाते हैं। कोई कुआं खोद जाने पर टोकरी और कुदार उसी कुएं में डाल देते हैं। कोई दूसरों के लिए रख देते हैं ताकि पड़ोसियों के ही काम आ जाए। शुकदेव आदि ने दूसरों के लिए टोकरी और कुदार रख दी है। गिरीश से, तुम भी दूसरों के लिए रखना। गिरीश, तो आप आशीर्वाद दीजिए। श्री रामकृष्ण, तुम माता के नाम पर विश्वास करना, बस हो जाएगा। गिरीश, मैं पापी तो हूं। श्री रामकृष्ण, जो सदा पाप पाप सोचा करता है वह पापी हो जाता है। गिरीश, महाराज, मैं जहां बैठता था वहां की मिट्टी भी अशुद्ध है। श्री रामकृष्ण, यह क्या, 1000 साल के अंधेरे घर में अगर उजाला आता है तो क्या जरा जरा करके उजाला होता है, या एकदम ही प्रकाश फैल जाता है? गिरीश, आपने आशीर्वाद दिया।
श्री रामकृष्ण, तुम्हारे अंदर से अगर यही बात हो तो मैं इस पर क्या कह सकता हूं? मैं तो खाता पीता हूं और उनका नाम लिया करता हूं। गिरीश, आंतरिकता है नहीं, परंतु यह कृपया आप दे जाइए। श्री रामकृष्ण, क्या मैं? नारद, शुकदेव, ये लोग होते तो दे देते। गिरीश, नारद आदि तो दृष्टि के सामने है नहीं, पर आप मेरे सामने हैं। श्री रामकृष्ण, सहास्य, अच्छा, तुम्हें विश्वास है। सभी कुछ देर चुप रहे, फिर बातचीत होने लगी। गिरीश, एक इच्छा है, अहैतु की भक्ति की। श्री रामकृष्ण, अहैतु की भक्ति ईश्वर कोटि को होती है, जीव कोटि को नहीं होती। श्री रामकृष्ण ऊर्ध्व दृष्टि है। आप ही आप गाने लगे। श्यामा को क्या सब लोग पाते हैं? नादान मन समझाने पर भी नहीं समझता। उन सुरंजित चरणों से मन लगना शिव के लिए भी असाध्य साधन है। जो माता की चिंता करता है उसके लिए इंद्रादि का सुख और ऐश्वर्य भी तुच्छ हो जाता है। अगर वे कृपा की दृष्टि फेरती हैं तो भक्त सदा ही आनंद में मग्न रहता है। योगींद्र, मुनींद्र और इंद्र उनके श्री चरणों का ध्यान करके भी उन्हें नहीं पाते। निर्गुण में रहकर भी कमलाकांत उन चरणों की चाह रखता है। गिरीश, निर्गुण में रहकर भी कमलाकांत उन चरणों की चाह रखता है। क्या संसार में ईश्वर लाभ होता है? श्री रामकृष्ण, गिरीश से, तीव्र वैराग्य के होने पर वे मिलते हैं। प्राणों में विकलता होनी चाहिए। शिष्य ने गुरु से पूछा था, क्या करूं जो ईश्वर को पाऊं? गुरु ने कहा, मेरे साथ आओ। यहां कहकर गुरु ने उसे एक तालाब में डुबाकर ऊपर से पकड़ रखा। कुछ देर बाद उसे पानी से निकाल लिया और पूछा, पानी के भीतर तुम्हें कैसा लगता था? महाराज, मेरे प्राण डूबते उतराते थे। जान पड़ता था अभी प्राण निकलना चाहते हैं। गुरु ने कहा, देखो, इसी तरह ईश्वर के लिए जब जी डूबता उतराता है तब उनके दर्शन होते हैं। इस पर मैं कहता हूं, जब तीनों आकर्षण एकत्र होते हैं तब ईश्वर मिलते हैं। विषय का जैसा आकर्षण विषय की ओर है, सती का पति की ओर तथा माता का संतान की ओर है। इन तीनों को अगर एक साथ मिलाकर कोई ईश्वर को पुकार सके तो उसी समय उनके दर्शन हो जाए। मन जिस तरह पुकारा जाता है उस तरह तो पुकार तो सही, देखूं भला कैसे श्यामा रह सकती है। उस तरह व्याकुल होकर पुकारने पर उन्हें दर्शन देना ही होगा। उस दिन तुमसे मैंने कहा था, भक्ति का अर्थ क्या है? वह है मन, वाणी और कर्म से उन्हें पुकारना। कर्म अर्थात हाथों से उनकी पूजा और सेवा करना, पैरों से उनके स्थानों तक जाना, कानों से भगवान और उनके नाम, गुणों और भजनों को सुनना, आंखों से उनकी मूर्ति के दर्शन करना। मन अर्थात सदा उनका ध्यान, उनकी चिंता करना तथा उनकी लीलाओं का स्मरण करना। वाणी अर्थात उनकी स्तुतियां पढ़ना, उनके भजन गाना। कलिकाल के लिए नारदीय भक्ति है, सदा उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना। जिन्हें समय नहीं है उन्हें कम से कम शाम को तालियां बजाकर एकाग्र चित्त हो श्रीमन नारायण नारायण कहकर उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए। भक्ति के मैं में अहंकार नहीं होता, वह अज्ञान नहीं लाता बल्कि ईश्वर की प्राप्ति करा देता है। यह मैं में नहीं गिना जाता, जैसे हिंचा साग नहीं गिना जाता। दूसरे सागों से बीमारी हो सकती है, परंतु हिंचा साग पित्तनाशक है, इससे उपकार ही होता है। मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती। दूसरी मिठाइयों के खाने से अपकार होता है, परंतु मिश्री के खाने से अम्ल विकार हटता है। निष्ठा के बाद भक्ति होती है। भक्ति की परिपक्व अवस्था भाव है। भाव के घनीभूत होने पर महाभाव होता है।
सबसे अंत में है प्रेम। प्रेम रज्जु है। प्रेम के होने पर भक्त के निकट ईश्वर बंधे रहते हैं, फिर भाग नहीं सकते। साधारण जीवों को केवल भाव तक होता है। ईश्वर कोटि के हुए बिना महाभाव या प्रेम नहीं होता। प्रेम चैतन्य देव को हुआ था। श्री रामकृष्ण। ज्ञान योग वह है जिस रास्ते से चलकर मनुष्य स्वरूप का पता पाता है। ब्रह्म ही मेरा रूप है, यह बोध होना चाहिए। प्रहलाद कभी स्वरूप में रहते थे, कभी देखते थे एक मैं हूं और एक तुम, तब वे भक्ति भाव में रहते थे। हनुमान ने कहा था, राम कभी देखता हूं तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूं। कभी देखता हूं तुम प्रभु हो, मैं दास हूं। और राम, जब तत्व ज्ञान होता है तब देखता हूं तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हो। गिरीश। आहा। श्री रामकृष्ण। संसार में होगा क्यों नहीं, परंतु विवेक और वैराग्य चाहिए। ईश्वर ही वस्तु है और सब अनित्य और अवस्तु 2 दिन के लिए है। यह विचार दृढ़ रहना चाहिए। ऊपर उतराते रहने से न होगा, डुबकी मारनी चाहिए। एक बात और, काम आदि घड़ियालों का भय है। गिरीश। परंतु यम का भय मुझे नहीं है। श्री रामकृष्ण। नहीं, काम आदि घड़ियालों का भय है, इसीलिए हल्दी लगाकर डुबकी मारनी चाहिए। हल्दी है विवेक और वैराग्य। संसार में किसी किसी को ज्ञान होता है। इस पर 2 तरह के योगियों की बात कही गई है, गुप्त योगी और व्यक्त योगी। जिन लोगों ने संसार का त्याग कर दिया है वे व्यक्त योगी हैं, उन्हें सब लोग पहचानते हैं। गुप्त योगी व्यक्त नहीं होता, जैसे नौकरानी सब काम तो करती है, परंतु मन अपने देश में बाल बच्चों पर लगाए रहती है। और जैसा मैंने तुमसे कहा है, व्यभिचारिणी औरत घर का कुल काम तो बड़े उत्साह से करती है, परंतु मन से वह सदा अपने यार की याद करती रहती है। विवेक और वैराग्य का होना बड़ा मुश्किल है। मैं करता हूँ और ये सब चीजें मेरी हैं, यह भाव बड़ी जल्दी दूर नहीं होता। एक डिप्टी को मैंने देखा, 800 रुपया महीना पाता है। ईश्वरी बातें हो रही थी, उधर उसका जरा भी मन नहीं लगा। एक लड़का साथ ले आया था, उसे कभी यहाँ बैठाता था, कभी वहां। मैं एक आदमी को जानता हूँ, उसका नाम न लूंगा, खूब जप करता था, परंतु 10,000 रुपयों के लिए उसने झूठी गवाही दी थी। इसलिए कहा, विवेक और वैराग्य के होने पर संसार में भी ईश्वर प्राप्ति होती है। गिरीश। इस पापी के लिए क्या होगा? श्री रामकृष्ण ऊर्ध्व दृष्टि हो गाने लगे। ऐ जीवो, उस नरकांतकारी श्रीकांत का चिंतन करो। इस तरह कृतांत के भय का अंत हो जाएगा। उनका स्मरण करने पर भव भावना दूर हो जाएगी। उस त्रिभंग के एक ही भ्रूभंग से मनुष्य इस घोर तरंग को पार कर जाता है। सोचो तो, किस तत्व की प्राप्ति के लिए तुम इस मर्त्य लोक में आए, पर यहाँ आकर चित्त में बुरी वृत्तियां भरना शुरू कर दिया। यह तुम्हें कदापि उचित नहीं। इस तरह तुम अपने को डुबा दोगे। अतएव उस नित्य पथ की चिंता करके अपने इस चित्त का प्रायश्चित्त करो। श्री रामकृष्ण। गिरीश से। उस त्रिभंग के एक ही भ्रूभंग से मनुष्य इस घोर तरंग को पार कर जाता है। महामाया के द्वार छोड़ने पर उनके दर्शन होते हैं। महामाया की दया चाहिए, इसीलिए शक्ति की उपासना की जाती है। देखो ना, पास ही भगवान है, फिर भी उन्हें जानने के लिए कोई उपाय नहीं। बीच में महामाया है, इसलिए राम, सीता और लक्ष्मण जा रहे हैं। आगे राम है, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण। राम बस 2.5 हाथ के फासले पर हैं, फिर भी लक्ष्मण उन्हें नहीं देख पाते।
उनकी उपासना करने के लिए एक भाव का आश्रय लिया जाता है। मेरे 3 भाव हैं, संतान भाव, दासी भाव और सखी भाव। दासी भाव और सखी भाव में मैं बहुत दिनों तक था। उस समय स्त्रियों की तरह गहने और कपड़े पहनता था। संतान भाव बहुत अच्छा है, वीर भाव अच्छा नहीं। मुंडे और मुंडियां, भैरव और भैरवियां, ये सब वीर भाव के उपासक हैं, अर्थात प्रकृति को स्त्री रूप से देखना और रमण के द्वारा उसे प्रसन्न करना। इस भाव में प्रायः पतन हुआ करता है। गिरीश, मुझ में एक समय वही भाव आया था। श्री राम कृष्ण चिंतित हुए से गिरीश को देखने लगे। गिरीश, इस भाव का कुछ अंश शेष है, अब उपाय क्या है, बतलाइए। श्री रामकृष्ण कुछ देर चिंता करके, उन्हें आम मुख्तियारी दे दो, उनकी जो इच्छा हो वे करें। सत्व गुण तथा ईश्वर लाभ। श्री रामकृष्ण भक्त बालकों की बातें कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण गिरीश से, ध्यान करता हुआ मैं उनके सब लक्षण देख लेता हूँ। घर संवारूंगा, यह भाव उनमें नहीं है। स्त्री सुख की इच्छा नहीं है। जिनके स्त्री है भी वे उसके साथ नहीं सोते। बात यह है कि रजोगुण के बिना गए, शुद्ध सत्वगुण के बिना आए ईश्वर पर मन स्थिर नहीं होता, उन पर प्रेम नहीं होता, उन्हें मनुष्य पा नहीं सकता। गिरीश, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। श्री रामकृष्ण, कब? परंतु हाँ, यह कहा है कि आंतरिकता के होने पर सब हो जाएगा। बातचीत करते हुए श्री रामकृष्ण आनंदमयी कहकर समाधि लीन हो रहे हैं। बड़ी देर तक समाधि की अवस्था में रहे। जरा समाधि से उतरकर कह रहे हैं, ये सब कहाँ गए? मास्टर बाबूराम को बुला लाए। श्री रामकृष्ण बाबूराम और दूसरे भक्तों की ओर देखकर बोले, सच्चिदानंद ही अच्छा है और कारणानंद। इतना कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगे। अब की बार मैंने अच्छा सोचा है। एक अच्छे सोचने वाले से मैंने सोचने का ढंग सीखा है। जिस देश में रात नहीं है, मुझे उसी देश का एक आदमी मिला है। दिन की तो बात ही न पूछो, संध्या को भी मैंने बंध्या बना डाला है। मेरी आंखें खुल गई हैं, अब क्या फिर मैं सो सकता हूँ? मैं योग और याग में जाग रहा हूँ। माँ, योग निद्रा तुझे देकर नींद को ही मैंने सुला दिया है। सुहागा और गंधक को पीसकर मैंने बड़ा ही सुंदर रंग चढ़ाया है। आंखों की कूची बनाकर मैं मणि मंदिर को साफ कर लूंगा। राम प्रसाद कहते हैं, भुक्ति और मुक्ति दोनों को सिर पर रखे हुए हूँ और काली ही ब्रह्म है। यह मर्म समझकर धर्म और अधर्म दोनों को मैंने छोड़ दिया है। फिर उन्होंने दूसरा गाना गाया, यदि काली काली कहते मेरी मृत्यु हो जाए तो गंगा, गया, काशी, कांची, प्रभास आदि क्षेत्रों में मैं क्यों जाऊं? फिर वे कहने लगे, मैंने माँ से प्रार्थना करते हुए कहा था, माँ, मैं और कुछ नहीं चाहता, मुझे शुद्धा भक्ति दो। गिरीश का शांत भाव देखकर श्री रामकृष्ण को प्रसन्नता हुई है। वे कह रहे हैं, तुम्हारी यही अवस्था अच्छी है, सहज अवस्था ही उत्तम अवस्था है। श्री रामकृष्ण नाट्य भवन के मैनेजर के कमरे में बैठे हुए हैं। एक ने आकर पूछा, क्या आप विवाह विभ्राट देखेंगे? अब अभिनय हो रहा है। श्री रामकृष्ण ने गिरीश से कहा, यह तुमने क्या किया? प्रहलाद चरित्र के बाद विवाह विभ्राट? पहले खीर देकर पीछे से कड़वी तरकारी। अभिनय समाप्त हो जाने पर गिरीश के आदेश से रंगमंच की अभिनेत्रियां श्री रामकृष्ण को प्रणाम करने आई। सब ने भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। भक्तगण कोई खड़े कोई बैठे हुए देख रहे हैं। उन्हें देखकर आश्चर्य होने लगा। अभिनेत्रियों में कोई कोई श्री रामकृष्ण के पैरों पर हाथ रखकर प्रणाम कर रही हैं। पैरों पर हाथ रखते समय
श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, माँ बस हो गया, माँ बस रहने दो। बातों में करुणा सनी हुई थी। उनके प्रणाम करके चले जाने पर श्री रामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, सब वही है, एक एक अलग रूप में। अब श्री रामकृष्ण गाड़ी पर चढ़े। गिरीश आदि भक्तों ने उनके साथ चलकर उन्हें गाड़ी पर चढ़ा दिया। गाड़ी पर चढ़ते ही श्री रामकृष्ण गंभीर समाधि में लीन हो गए। नारायण आदि भक्त भी गाड़ी में बैठे। गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल दी।